हेलो एंड वेलकम। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि जिनमें नहीं लगा होता है, उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो पहचान तो आपको पता ही है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द होते हैं। जैसे मैं घर जाती हूँ, वो खाना खाता है, तुम किताब पढ़ते हो। तो यहाँ निगेटिव होगा तो इसमें नहीं जुड़ जाएगा। तुम खाना नहीं खाते हो, वह किताब नहीं पढ़ती है, वे मैदान में नहीं खेलते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इनके रूल्स देख लेते हैं किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इन्हें। तो पहला जो इसका नियम है ये सेम वही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट अगर आई होगा या फिर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें हम लगाएंगे डू नॉट सब्जेक्ट के बाद। पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश आ जाएगी, उसके बाद अगर आई या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके बाद आएगा डू नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आना है? डू नॉट। और अगर वहीं सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, यानी कि एक वचन होगा, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डज़ नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद या तो डू नॉट आता है या फिर आता है डज़ नॉट। डू नॉट कब आता है? जब सब्जेक्ट होगा आए या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और डज़ नॉट कब आएगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा या आई होगा तो डू नॉट लगा देंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डज़ नॉट लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक चीज़ याद रखना है, यहाँ कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस नहीं लगाना है निगेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे और फिर उसके बाद बाकी का सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर देंगे। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? चपरासी, यानी कि द पियोन। ठीक है, द पियोन लिख देंगे। अब चपरासी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया। तो एक वचन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने बताया था कि डज़ नॉट का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे डज़ नॉट, द पियोन डज़ नॉट। उसके बाद वर्ब क्या हो गई? बजाना। बजाने को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ना है, जैसे कि हमने बताया था। सिर्फ हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है? डज़ नॉट। द पियोन डज़ नॉट रिंग को रिंग ही रहने देंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? घंटी। तो घंटी की इंग्लिश लिख देंगे द बेल। क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा हमारा? द पियोन डज़ नॉट रिंग द बेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शीला आम नहीं खाती है। तो शीला की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? शीला। पहले शीला आ गया, उसके बाद क्या होगा कि शीला क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर हम शीला के बाद लिख देंगे डज़ नॉट। अब इसमें वर्ब क्या है? खाती है। तो खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। यहाँ पर भी हम ईट में एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डज़ नॉट जब हमने लगा दिया है निगेटिव में तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया शीला डज़ नॉट ईट। और नेक्स्ट इसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? आम। आम के लिए हम लिख देंगे द मैंगोज़। सेंटेंस हमारा क्या हो गया? शीला डज़ नॉट ईट द मैंगोज़। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे बाज़ार नहीं जाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? वे, यानी कि दे। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दे तो बहुत सारे लोगों के लिए हो गया ना। तो यहाँ पर हम डज़ नॉट के बजाय क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद डू नॉट। दे डू नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जाने को क्या बोलते हैं? गो। दे डू नॉट गो। कहाँ नहीं जाते हैं? बाज़ार। तो क्या आ जाएगा? टू द मार्केट। दे डू नॉट गो टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं निबंध नहीं लिखती हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। अब हमने बताया था कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा या फिर आई होगा तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट। तो आई के बाद लगाएंगे हम डू नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी राइट। आई डू नॉट राइट। अब क्या नहीं लिखते हैं? निबंध। निबंध यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसकी हम इंग्लिश लिखेंगे एन ऐसे। आई डू नॉट राइट एन ऐसे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।